तो क्या हाल चाल है सबके? मांग ली माफिया साल के आखिर में? नहीं, ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो जो साल के आखिर में माफिया मांगनी पड़े। खैर, आजकल मैं एक ड्रामा देख रही हूँ और उस ड्रामे के कैरेक्टर से मैं शदीद तपी हुई हूँ। अजीब कोई मम्मी डैडी कैरेक्टर दिखाया है। हाँ, सही गैस किया, ये इस 35 साल के आदमी को जो 17 साल के लड़के वाला गेटअप देने की कोशिश की गई है, ऐसा कोई इंतहाई चीप लगता है। ऐसा नहीं लगता कि लुंडा के कपड़े पहन के आया है। वैसे तो लुंडा के कपड़ों में कोई बुराई नहीं, लेकिन बंदे की चॉइस ही खराब हो तो बात तो सही है। इस ड्रामे में इसको हीरो दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन राइटर ने इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट को ऐसे इग्नोर किया है जैसे आपके घर वाले इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए आपको इग्नोर करते हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये ड्रामा मैंने स्टार्टिंग से नहीं देखा। मैं उन लोगों की तरह थोड़ी हूँ जो स्ट्रेंजर थिंग्स एंड स्क्विड गेम देख के टाइम जाया करते हैं। बात करें इस ड्रामे की स्टोरी लाइन की तो हीरोइन जिसका नाम पिया है, उसका बाप जुआरी होता है और वो जुए में अपनी बेटी हार जाता है। और जुआ खेल किसके साथ रहा था? नन अदर देन अलियार, जो राइटर की आंखें खराब होने की वजह से हीरो दिखाया गया है, उसके बाप से। सिंपल अल्फाज में कहें तो हीरो के धोखेबाज विलन बाप से। काफी साल तक पिया का बाप उसे लेकर घूमता रहा विलन से बचाते हुए। कटु अब ये मम्मी डैडी और पिया बड़े हो जाते हैं और गैस व्हाट, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग जाते हैं एंड दे बोथ इन लव विद ईच अदर विदाउट नोइंग कि इनके अब्बा जानी दुश्मन है। इसी बीच पिया की गली में रहने वाले गुंडे जो इंतहाई खट्टे रंग के कुर्ते पहन के खुद को ब्रैड पिट समझता है, उससे पिया पसंद आ जाती है। इवन दो हमारे सावल भाई गुंडे हैं और खट्टे रंग के कुर्ते पहनते हैं, लेकिन दिल के काफी साफ है और हमारे मम्मी डैडी अलियार के मुकाबले मोर हीरोइक मटेरियल हैं। सारी उम्र में यार, मैं नहीं कर रही इसको फोर्सफुली हेट, फ्री विल से कर रही हूँ। अच्छा, आगे हीरोइन का खपती बाप थोड़े नखरे दिखाने के बाद अलियार के रिश्ते लाने पर राजी हो जाता है, जिसके बाद हो जाता है इन दोनों के अब्बाओं का सामना और काफी रोने धोने और असलियत सामने आने के बाद दोनों निब्बा निब्बी हो जाते हैं अलग। बाय द वे, मैंने हीरो हीरोइन की अम्मियों की बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर इंतहाई यूजलेस हैं। इन पर डायरेक्टर ने ध्यान नहीं दिया तो हम क्यों दें। अब इन दोनों के बिछड़ने के बाद सावल भाई को मिल जाता है क्लियर ग्राउंड और वो पिया को इम्प्रेस करने में जुट जाते हैं। वैसे इस खट्टे रंग के कुर्ते वाले की भी समझ नहीं आती। एक तरफ पिया जी दूसरी तरफ अपनी पुरानी महबूबा का सोच के सस्ते नशे करता है। एकदम कड़क माल। इसका भी कोई हाल नहीं। खैर, इधर इस मम्मी डैडी के रोने ही नहीं मुकरे होते। ये बंदा अपनी ही धुन में चल रहा है भाई, फुटबॉल की तरह, कभी इधर कभी उधर। कभी पिया के कहने पे अपने बाप के खिलाफ हो जाता है और कभी अपने बाप के पास जाके रोने लगता है। इसका लिटरली इन एपिसोड्स में ये काम रहा है। पिया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसे तो मेरा साथ देना चाहिए था। लिटरली भाई, इस बंदे का अलग ही शुरू है। और अब आप पिया को भी भोला समझने की गलती मत करना। ये भी बहुत पक्की खातून है, अपने मकसद के लिए बेचारे खट्टे कुर्ते वाले के जज्बातों के साथ खेलती है। और दूसरी तरफ अलियार के बाप के खिलाफ कंप्लेन कर देती, जिसमें साथ देते हैं हमारे पोकी सावल भाई। और इन्हीं सब के बीच अलियार का बाप सावल पे गोली चलवा देता है। देख रहे हो, अगले ने गोली खा ली, लेकिन बहन ने एक बार नहीं कहा कि खट्टे कुर्ते वाले स्टेप बैक ले लो, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है ना। इंस्टेड ये बाजी उसकी बोरी सिलवाने वाले काम करती है। अगले की जान जाए लेकिन अपना काम निकल जाए। मीनवाइल ये रोंतु मम्मी डैडी अपने एक छुई मुई दोस्त को अपने साथ लगा लेता है जासूसी पर। भाई देख रहे हो ना, भाभी जासूसी भी खुद नहीं करनी भाई को। ये ड्रामा भी ऑनगोइंग है और मैंने यहीं तक देखा है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन हिट कर देना एंड या दैट्स इट फॉर टुडे।